प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं आपके साथ जिस विषय पर बात करूंगा वो है कि जिसने कूटमंडू, अतार्किक, अवैज्ञानिक सोच, पुरातनपंथी मान्यता जिसका कोई वैज्ञानिक आधार, कोई तार्किक आधार नहीं था, वो समय जिसमें धर्म, पादरी, चर्च के अतार्किक, अव्यावहारिक, अमानवीय आदेश, निर्देश जो मनुष्य मानने के लिए, उस पर चलने के लिए विवश था, सुसुप्त था, शांत था, निष्क्रिय था, उसको, उस व्यवस्था को नकारते हुए, चुनौती देते हुए अब मनुष्य अतार्किक, अव्यावहारिक, अवैज्ञानिक, अबुद्धिवादी, अव्यावहारिक, अमानवीय और किसी भी दृष्टि से जो पुरातन पंथी थी, एक प्रगतिशील जो व्यवस्था थी, उसको नकार सका और अंधकार से उजाले की तरफ, अव्यावहारिकता से व्यावहारिकता की ओर, अतार्किकता से तार्किकता की ओर और अवैज्ञानिकता से वैज्ञानिकता की ओर अग्रसर हो सका। वह है पुनर्जागरण काल। तो पुनर्जागरण की क्या विशेषताएं थी, क्या उसका मतलब है, क्या मायने हैं, रेनेसा के पुनर्जागरण के उसकी विशेषताएं क्या थी, ये हमने अपने पिछले वीडियो में इसकी बात की। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उस जो महान, जो जिसकी महती आवश्यकता थी, जरूरत थी, उस आंदोलन की, एक चेतना की, एक चिंतन की, उन युग की, इसको हम पुनर्जागरण युग कहते हैं। तो उसके कारण क्या थे, ऐसे कौन से तत्व थे, ऐसे कौन सी परिस्थितियां थी, कारण थे जिनके कारण वो युग आया और जिसकी छत्र छाया में, जिसके मान्यताओं में, जिनके विश्वासों में, जिसके तार्किक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आधुनिक युग का निर्माण हो सका। उसके कारण कि पुनर्जागरण के क्या कारण थे। मध्यकाल के अंतिम चरण में यूरोप के आर्थिक एवं सामाजिक परिदृश्य पर कुछ ऐसे परिवर्तन घटित हो रहे थे जिससे पुनर्जागरण की भावना के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इसी काल में यूरोप का पूर्वी देशों की उदारवादी विचारधाराओं के साथ संपर्क हुआ, जिन्होंने नवीन चेतना का सूत्रपात किया। राजनीतिक घटनाक्रम जैसे कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, नवीन तकनीकी खोजें जैसे मुद्रण यंत्र का आविष्कार भी पुनर्जागरण के विकास में महत्वपूर्ण रूप से सहायक बने। मध्यकालीन यूरोप के वैचारिक प्रयोग, स्कॉलास्टिक विचारधारा ने भी पुनर्जागरण को एक प्रेरणा बिंदु प्रदान किया, लेकिन इन सबसे ऊपर पुनर्जागरण की गंगोत्री प्राचीन यूनान एवं रोम की क्लासिकल संस्कृतियों से अवस्थित थी, जिनके अध्ययन से पुनर्जागरण काल में विशेष रुचि प्रदर्शित की। तो सबसे पहले हम पॉइंट बाय कारणों को जानते हैं कि पुनर्जागरण के कारण क्या थे। तो सबसे पहला कारण था धर्म युद्ध एवं पूर्वी देशों के साथ संपर्क। यह माना जाता है कि पुनर्जागरण काल में स्वतंत्रता मूलक अनुसंधान के आरंभिक प्रेरणा सूत्र या स्फुलिंग धर्म युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप के पूर्वी देशों के संपर्क के माध्यम से प्राप्त हुए। धर्म युद्धों ईसाई और अपनी परम पवित्र भूमि यरूशलेम की मुस्लिम आधिपत्य से मुक्ति करने के लिए लड़े गए थे। 1096 से 1271 ईस्वी के मध्य कुल 8 धर्म युद्ध लड़े गए।
यद्यपि ईसाई लोग अपनी पवित्र भूमि को प्राप्त करने में असफल रहे, लेकिन धर्म युद्धों के माध्यम से यूरोप वासियों की पूर्वी देशों से जो संपर्क स्थापित हुआ, उसके कारण यूरोप का वर्षों से चल रहा जड़तापूर्ण अलगाव टूटा एवं यूरोप में अनेक नवीन विचारों एवं वस्तुओं का आवागमन हुआ, जिसने पुनर्जागरण की प्रक्रिया को गति दी। इतिहासकार जेई श्वेन कहते हैं कि यह निश्चित है कि धर्म युद्ध के धार्मिक परिणाम उसके बौद्धिक, आर्थिक और सामाजिक परिणामों की तुलना में बहुत कम थे। डेविस के कहते हैं कि यूरोप के संसार पर धर्म युद्धों का सबसे बड़ा प्रभाव हुआ कि उन्होंने ईसाइयों को उन विदेशी भूमियों में जाने का अवसर प्रदान किया जिनकी सभ्यताएं अधिक श्रेष्ठ थी और जिन्होंने एक उदारवादी शिक्षा का आधार प्रदान किया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो ईसाइयों की पवित्र भूमि थी यरूशलेम, उस पर जो मुस्लिम आधिपत्य था उसको हटाने और उस पर ईसाइयों का आधिपत्य स्थापित करने के लिए ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म के मध्य यरूशलेम पर अधिकार करने के लिए जो संघर्ष हुआ, जो युद्ध हुए, वो 1096 ईस्वी से लेकर 1271 ईस्वी के मध्य जो 8 युद्ध हुए, उन्हीं को धर्म युद्धों की संज्ञा दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ईसाइयों को अपनी मूल जगह को छोड़कर इन पूर्वी देशों और उन सभ्यताओं के संपर्क में आने का मौका मिला और जो अधिक उदार थी, विकसित थी, प्रगतिशील थी, तो उसने भी इस पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब धर्म युद्धों ने किस तरह पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसकी बात करते हैं। तो धर्म युद्धों के माध्यम से यूरोप वासियों को पूर्वी देशों के अपेक्षाकृत अधिक उदारवादी विचारों को जानने का अवसर मिला। धर्म युद्धों से लौटकर आने वाले व्यक्ति एक विस्तृत बौद्धिक क्षितिज के साथ लौटे, यानी उनका जो बौद्धिक स्तर वो अत्यधिक विस्तृत हुआ, उनको उनकी जो बौद्धिक ज्ञान विस्तृत हुआ, उनका मस्तिष्क अधिक विस्तृत हुआ, खुला, उदार हुआ, जिसने यूरोप की संकुचित एवं जड़तापूर्ण मानसिकता पर अनेक प्रश्न उठा दिए। जेई श्वेन कहते हैं कि यह कहा जा सकता है कि धर्म युद्धों ने बहुत व्यापक योगदान दिया नवीन विचारों आगमन में एवं पुरानी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने में, जिसके कारण पुनर्जागरण संभव हो सका। दूसरा, धर्म युद्धों ने जो दूसरा योगदान दिया पुनर्जागरण में वो ये था, धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप पूर्वी संस्कृतियों के संचित ज्ञान को प्राप्त करने की दिशा में यूरोप के विद्वान अग्रसर हुए, सचेष्ट हुए। धर्म युद्धों में गए लोगों के माध्यम से यूरोप वासियों को पूर्वी देशों के उदार दार्शनिक विचारों, अरबी संख्यांक, कुतुबनुमा, कागज आदि के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अरस्तु के वैज्ञानिक ग्रंथ भी पूर्वी देशों के माध्यम से पुनः यूरोप में आए। तीसरा, धर्म युद्धों के माध्यम से पूर्वी देशों की अनेक वस्तुएं यूरोप में आई, जैसे मसाले, सुगंधित द्रव्य, सुगंधित पदार्थ, रेशम, मलमल, चीनी, औषधियाँ, शीशे की वस्तुएं, बहुमूल्य पत्थर, कोलीन, खजूर, शराब आदि। यूरोप के बाजारों में जब इन वस्तुओं की मांग अत्यधिक बढ़ गई, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार एवं वाणिज्य को जबरदस्त प्रोत्साहन मिला। नए व्यापारिक केंद्रों, नगरों का विकास हुआ, जिन्होंने पुनर्जागरण युग के विचारकों को एक अनुकूल भौगोलिक केंद्र प्रदान किया। चौथा, धर्म युद्धों ने ईसाइयों की पराजय के कारण तथा पूर्वी देशों के उदारवादी विचारों के आगमन के कारण यूरोप वासियों की चर्च के प्रति जो अंधभक्त अत्यधिक जो श्रद्धा थी, आस्था थी, वो भंग हुई और चर्च की अपराजयता एवं दोषहीनता में पूर्ण विश्वास नहीं रहा कि चर्च ही सर्वगुण संपन्न है, दोष रहित है। वो अब उनका विश्वास हिल गया।
प्रबुद्ध यूरोपवासी अब जीवन की समस्याओं के निदान के लिए चर्च पर अंध आश्रित नहीं रहे, वे स्वतंत्र अनुसंधान की ओर उन्मुक्त हुए। बहरहाल यह मानना गलत होगा कि यदि धर्म युद्ध नहीं हुए होते तो यूरोप में नवीन विचारों का आवागमन प्रचार प्रसार नहीं होता। मैजेनिस एवं एपेल कहते हैं कि ये सारी बातें शायद धर्म युद्धों के बिना भी धीरे धीरे आती, परम धर्म युद्धों के कारण इनके आने में निसंदेह शीघ्रता हुई। पुनर्जागरण का दूसरा कारण था धर्म युद्धों और पूर्वी देशों से संपर्क के बाद का जो दूसरा हमारा जो बिंदु है वो है आर्थिक परिवर्तन, जिन्होंने पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप के आर्थिक जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन हो रहे थे जिन्होंने सामंती मैनर प्रणाली को कमजोर बना दिया एवं ऐसे नए वर्ग की सृष्टि की जो चर्च एवं धर्माधिकारियों के प्रभाव को सहजता से स्वीकार नहीं कर रहा था। ऐसे वर्ग स्वतंत्र प्रिय बौद्धिक अन्वेषण या नवीन व्यक्तिवाद का पोषक एवं संरक्षक बन गया। अमीय प्रसाद सेन कहते हैं कि आमतौर पर यह कहा जा सकता है कि आर्थिक परिवर्तनों और नए मूल्यों के क्रमिक उभार के बीच निर्विवाद रूप से संबंध था। आर्थिक जीवन ने किस तरह पुनर्जागरण में सहयोग दिया, इसकी बात करते हैं। व्यापार के विकास एवं मुद्रा अर्थव्यवस्था ने आत्मनिर्भर सामंती व्यवस्था जो मैनर प्रणाली कहलाती थी को खोखला एवं जर्जर बना दिया, जिसके कारण कर्षक अपने सामंतों एवं उनकी प्रतिगामी मानसिकता के मायाजाल से स्नेह अर्थात धीरे धीरे मुक्त और स्वतंत्र होने लगे। उनमें स्वाभिमान की भावनाएं विकसित होने लगी और उनके साथ ही उनमें स्वतंत्र चिंतन की आकांक्षाएं और इच्छाएं की भावनाएं भी जागृत होने लगी। व्यापार के विकास ने यूरोप में एक समृद्ध एवं व्यापारिक वर्ग को जन्म दिया, जिसने चर्च एवं पादरियों के आधिपत्य को अपनी नवीन जीवन शैली में स्वीकार नहीं किया। यह वर्ग अपनी समृद्धि के बलबूते पर स्वतंत्र चिंतन एवं जीवन शैली का हिमायती बन गया। इस वर्ग के प्रबुद्ध लोगों ने पुनर्जागरण युग के लेखकों एवं कलाकारों को आर्थिक एवं नैतिक प्रोत्साहन प्रदान किया। आर्थिक परिवर्तनों ने तीसरा जो कारण कि किस तरह पुनर्जागरण को प्रोत्साहित किया वह है यूरोप की वाणिज्यवादी गतिविधियों एवं मुद्रा अर्थतंत्र की सफलताओं ने नए नए नगरों जैसे वेनिस, जेनोवा, फ्लोरेंस, मिलान आदि को विकसित किया। क्योंकि जब आर्थिक गतिविधियां अत्यधिक विकसित हुई, धन व्यापार वाणिज्य की उन्नति हुई, विकसित हुई, जो मुद्रा प्रणाली का विकास हुआ, उनके कारण धीरे धीरे जो यूरोप में बड़े बड़े नए नए नगर का विकास हुआ, जो राजनीतिक और सांस्कृतिक विशेषकर सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बने, जिसमें वेनिस है, जेनोवा है, फ्लोरेंस है, मिलान आदि थे। इनमें से कुछ स्वतंत्र नगर राज्य बन गए और जहां परंपरावादी मानसिकता को चुनौती दी जाने लगी, यानी वो अवैज्ञानिकता की अतार्किकता का वो स्वीकार नहीं करते थे और नवीन बौद्धिक अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये नगर पुनर्जागरण युग के साहित्यकारों एवं कलाकारों के आश्रय स्थल बने और जहां उन्होंने अपेक्षाकृत निर्विघ्न अवस्था में अपने आंतरिक विचारों को अभिव्यक्ति दी। धन्यवाद।